औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही अल्लज़ी बअद फ़ला यरा व क़रब फ़शहिदन नजवा सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन वल्लअनुद्दाइमु अला अदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिक अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साआ व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न वक़ाइदन व नासिरा व दलीलन व गैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला अज़न गिरामी। दीन का एक उसूल है कि कोई भी इबादत उस वक्त तक इबादत नहीं बन सकती जब तक उसको नीयत के साथ अंजाम ना दिया जाए। अगर आप किसी अमल को नीयत के साथ अंजाम देंगे तो इबादत बनेगी, लेकिन अगर बगैर नीयत के आपने कोई अमल किया, चाहे उसका जाहिर इबादत ही का क्यों ना हो, वो इबादत नहीं बन सकती। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं ताकि मेरी अपनी बात क्लियर हो जाए आपके लिए। मसलन फर्ज करने, आजकल वैसे भी सर्दियों के दिन आ गए, फर्ज करने किसी दिन आप रात को देर तक जागे, कोई प्रोग्राम था घर में, कोई खुशी थी या कोई गम का कुछ भी सिलसिला था, और आप काफ़ी देर तक जागे, यहाँ तक कि फजर की नमाज का वक्त आ गया। अच्छा, इंसान का खाना पीने का सिलसिला चलता रहता। आपने आखिरी जो खाना खाया, मिसाल के तौर पर भूख लगी और रात को 3 बजे 4 बजे आपने को खाना खा लिया, पेट भर के खा लिया। फिर आप फजर, अलैकुम अस्सलाम, फिर आप जो है फजर की नमाज पढ़ के आप सो गए, और छुट्टी का भी दिन था, फर्ज कर लीजिए काम भी नहीं था, आप सोए, लंबा सोए। अब जो सुबह आप सोए थे मिसाल के तौर पर 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे, तो आपकी आँख खुली शाम को 3 बजे मिसाल के तौर पर। आप उठे, आपने ज़ोर असर की नमाज पढ़ी, कुछ वक्त गुजरा, यहाँ तक कि मगरिब के अज़ान का वक्त आ गया, आपने कुछ खाया पिया नहीं पूरा दिन। जो आपने पहला पानी का कतरा पिया, या मसलन पहला चाय का घूंट लिया, या मिसाल के तौर पर पहला लुक़मा खाया नाश्ते का, वो आपने मगरिब की नमाज के बाद खाया, मगरिब के अज़ान के बाद खाया, तो क्या आप रोज़े के सवाब के हकदार बन गए? हालांकि बज़ाहिर आपने वही काम किया जो रोज़े में करते हैं, पूरा दिन भूखे वैसे रहा। हाँ, अगर नियत कर ली होती सुबह तो आपका रोज़ा बन गया होता। तो जाहिर पूरा रोज़े वाला है, कोई आपने खाना पीना नहीं किया फजर के अजान से लेकर मगरिब के अजान तक,
लेकिन चूंकि आपके ख्याल में ही नहीं था कि रोज़ा रखना है मुझे, आपकी नीयत ही नहीं थी, तो आपको रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। तो जाहिर चाहे वो हो गया, लेकिन वो रोज़ा नहीं। रोज़ा कब बनेगा? जब आप नीयत के साथ इंटेंशनली आप जो है वो पूरा दिन भूख और प्यासे बर्दाश्त करेंगे। या मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल दूँ, गुस्ल इर्तिमासी। गुस्ल करने का तरीका है कि आदमी पानी में गोता लगा दे और पूरा बदन उसका जो है एक लम्हे के लिए पानी में गिर जाए। आप फ़र्ज कर लें समंदर पे गए या पूल पे गए मिसाल के तौर पर स्विमिंग करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, जुमे का दिन था इत्तेफाकन, मुस्तहब है गुस्ल जुमा करना, लेकिन आपके जहन में ख्याल ही नहीं आया कि मुझे गुस्ल जुमा की नीयत करनी चाहिए। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा स्विमिंग करते रहे, बाद में बाहर आ गए, फिर ख्याल आया कि यार नीयत कर ली होती। तो एक लम्हा, एक सेकंड भी अगर आप नीयत के साथ गुजारते पानी के अंदर तो गुस्ल जुमा हो जाता। आपने 3 घंटे गुजारे तो अमल बज़ाहिर वही था, लेकिन चूंकि नीयत नहीं थी। ये बात तो क्लियर हो गई। समझाना सिर्फ यह है कि नीयत, अक्सर जहनों में यह ख्याल है कि उस वक्त तक नहीं बनती जब तक मुंह से अल्फाज अदा ना कर दिए जाए, जबकि हकीकत यह है कि नीयत ज़बान से अदा किए हुए अल्फाज का नाम नहीं है, नीयत दिल के इरादे का नाम है। लिहाजा अगर आपने ज़बान से अल्फाज अदा नहीं भी किए, आपके दिल में इरादा है, आपको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो नीयत के लिए उतना ही काफ़ी है। अब आ जाइए रमज़ान की एग्जाम्पल फिर अगेन। ये ना ऐसा होता है, सुबह 10 बजे फ़ोन आया, मौलाना साहब रमज़ान के महीने में, मौलाना वो रात को हम जो है वो सहरी खाई हमने और हमने नीयत नहीं की थी, सोचा था कि पानी पी लेंगे फिर नीयत करेंगे। बट कॉमन सा मसला ही, और हमारी आंख लग गई, पानी भी गया और नीयत भी गई। अब बताएं हमारा रोज़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम जवाब में पूछते हैं कि ये बताइए कि आपने सहरी खाई थी? हाँ खाई थी। क्यों खाई थी? का रोज़ा रखने के लिए। मैं कहता हूँ वही तो नीयत थी आपकी। ये किसने कहा कि आज आप बगैर नीयत के भूखे हैं? आज जो आप भूखे हैं आपको मालूम है कि मैं किस वजह से भूखा हूं, आपका रोज़ा बिल्कुल सही है। आपका ख्याल है कि आपने नीयत नहीं की। हाँ आपने नीयत की है, नीयत के अल्फाज को जबान पे जारी नहीं किया। जब आप रात को सो रहे थे तब भी आपको पता था मुझे रोज़ा रखना है, जब आप सुबह सहरी पे जाके थे तब भी आपको पता था मुझे रोज़ा रखना है, जब सहरी खत्म करने के बाद फजर की अजान से पहले कुछ देर आप सोए तब भी आपको पता था मुझे रोज़ा रखना। तो आपकी नीयत तो है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल मजीद दूं ताकि बात और क्लियर हो जाए। इस वक्त मुझे बताइए हम इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं जिक्र हुसैन पढ़ने की इबादत कर रहा हूं, आप जिक्र हुसैन सुनने की बात। हम में से कितने जिन्होंने दरवाजे पे खड़े रह के नियत की कि मैं आज 4 मुहर्रम की मजलिस सुनने के लिए इमाम बाड़े में दाखिल हो रहा हूं कुर्बतन इल्लल्लाह? किसी ने नियत की? घर से निकलते वक्त नियत की कि साहब मैं आज 4 मुहर्रम की मजलिस सुनने के लिए जा रहा हूं कुर्बतन इल्लल्लाह? किसी ने नहीं किया। लेकिन हम में से किसी से पूछा जाए कहां जा रहे हो, तो जवाब ये कि मजलिस सुनने के लिए जा रहा हूं, मजलिस बर्पा करने के लिए जा रहा हूं। हम में से किसी पूछा जाए यहां पर क्यों आए हो, भाई मजलिस सुनने के लिए आया हूं। यही जो हमारा इरादे के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं यही नियत है। तो नियत के लिए जबान से कुछ कहना जरूरी नहीं है, बल्कि मैं और वजाहत कर दूं आप लोगों की तवज्जुहात को देखते हुए कि अगर जबान से कुछ और निकल भी गया गलती से, दिल में कुछ और था, तो सही वही माना जाएगा जो दिल के अंदर है। हमारे उलमा ने एग्जाम्पल दी, तौज़ील मसाइल के अंदर ये जुमला लिखा हुआ। फर्ज करें जोहर की नमाज का वक्त था, आपकी आदत है मुंह से नियत करने की, जबान से नियत अदा करने की। आपने नियत की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं नमाज पढ़ता हूं, असर की 4 रकात वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज पढ़ डाली आपने। अच्छा फर्ज करें भाई बहन कोई बैठा हुआ था, उसने नोट किया कि आपने कहा मैं नमाज पढ़ता हूं असर की 4 रकात। नमाज मुकम्मल हुई, भाई ने पूछा कि भैया आप जोहर की नमाज पढ़ चुके थे? आपने कहा नहीं जोहर की तो अभी पढ़ी मैंने। भाई ने कहा नहीं भैया आपने जोहर की नहीं पढ़ी, आपने तो इस वक्त हमने सुना है कि आपने की नियत। अच्छा तो वहां रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, ये सुनने रिकॉर्डिंग भी सुन लें और आपको वाकई आपकी अपनी रिकॉर्डिंग भी सुना दी कि आपने जबान से कहा ही नहीं है जोहर, आपने जबान से कहा है असर, मैं नमाज पढ़ता हूं असर की 4 रकात वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। अब एक सवाल तो है ना कि ये जो 4 रकात नमाज पढ़ी गई ये जोहर मानी जाएगी कि असर मानी जाएगी? आपका अंदाज बता रहा है कि आपके जहन में था जोहर। जो आप डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं अपने भाई से या बहन से, वो बता रहे हैं कि आपके जहन में जोर था। आपके मुंह से असर निकला, आपको भी ताज्जुब हो रहा, पता नहीं कैसे असर निकल गया मुंह से, मैंने तो जोर पड़ी। तो आपके दिल में जोर था, आपकी जबान पर असर था।
अब मुझे बताइए, अगर जबान से अदा किए अल्फाज अहम होते तो असर मानी जाती। तमाम उलमा का मुत्तफिका फैसला है कि नमाज ज़ोहर मानी जाएगी, असर नहीं मानी जाएगी। तो बात ध्यान में रखिएगा ज़न गिरामी कि नियत के बगैर इबादत नहीं बनती, लेकिन नियत के लिए जबान से कुछ कहना जरूरी भी नहीं होता। जो दिल का इरादा होता है वही नियत के लिए काफी है। ये बहुत अच्छा है कि आप नियत के अल्फाज को जबान पे जारी करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा ना खास्ता है, नहीं कोई अच्छी बात है कि आप जबान से भी अदा करें, लेकिन अगर जबान से अदा नहीं करते तब भी जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग परेशान होते हैं, हमने कहा शब कदर में 2 रकात नमाज पढ़े, वो नमाज की इतनी फिक्र नहीं होती जितना नियत की फिक्र होती। मौलाना नियत बता दें। अरे भाई, आप यही नियत करें कि जो 2 रकात नमाज शब पढ़ रहा हूं, नमाज शब कदर खत्म, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं मुझसे। आप ये सुनकर कि मौलाना ने कहा या किताब में लिखा हुआ है कि 2 रकात नमाज शब कदर पढ़ रहा हूं, आप बस शुरू हो जाए 2 रकात नमाज पढ़ना, खुदा नमाज पढ़ रहा हूं। कौन सी नमाज? वही जो भी किताब में लिखा हुआ पढ़ा, जो मौलाना ने बताया, वही तो नियत है। आप चाहे अंग्रेजी में कहें, चाहे उर्दू में कहें, चाहे फारसी में कहें, चाहे अरबी में कहें, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपको कन्वीनियंट है, ना भी कहे, जो दिल में आपका इरादा है। कोई पूछे तुमने क्या किया? शब कदर की 2 रकात नमाज पढ़ी, यही आपकी नीयत है। अलग से कोई नीयत के अल्फाज प्रोनाउंस करने की जरूरत या जरूरी नहीं होता। एक सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन शनासी के उन्वान पर मुसलसल मैं आप अज़ीज़ान के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, और कल से हमने अपनी गुफ्तगू को एक नया रुख दिया और हमने सरकार सैयद शुहदा के मकाम व मर्तबा, उनकी अज़मत और उनकी बुलंदी को पहचानने के लिए मासूमी की ज़बान से अदा किए अल्फाज ज़ियारत वारसा के अल्फाज को हमने जो है वो अपनी मजलिसों का हिस्सा, अपनी मजालिस का हिस्सा, अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, इस तमहीद के साथ आगे बढ़ाऊँ कि हुसैन इब्न अली का वाक़न सारी कायनात पर, सारी इंसानियत पर एहसान है कि हुसैन इब्न अली ने हमें रब के दर तक पहुँचाया। रब शनासी का सबसे बेहतरीन जरिया हुसैन शनासी है। खुदा ने मुताल तक अगर पहुंचना है तो हुसैन तक पहुंच जाओ, उसके बाद मजीद तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कितने ही लोग ऐसे मिले, कहना कि मौलाना अगर कोई मुझसे पूछे कि परवरदिगार आलम के वजूद पर सबसे बड़ी दलील क्या है, तो कहने लगे मैं कहूंगा कि खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील हुसैन इब्न अली की करबला है। अगर खुदा न होता तो हुसैन इब्न अली इतनी बड़ी कुर्बानी ना देते। ये हुसैन इब्न अली का इतनी बड़ी कुर्बानी दे देना। देखिए ज़न गिरामी, कैमराज लगे हुए हों, मूवीज बन रही हों, राइटर्स बैठे हुए लिख रहे हों, उस वक्त बयान देना और होता है, उस वक्त मुजाहरे करना और होता है, उस वक्त कुर्बानियां देना और होता है। कुछ भी ना हो बज़ाहिर, और बड़ा आसान हो एक हाँ को ना कह के बात को खत्म कर देना, एक ना को हाँ में बदल के बात खत्म कर देना। हजारों का लश्कर है एक तरफ और दूसरे एक छोटा सा लश्कर है। बज़ाहिर एक छोटी सी बात, सब हाँ कहते हो कि यजीद ठीक है, क्या फर्क पड़ता, बड़ा आसान होता। उस वक्त हुसैन इब्न अली का कि नहीं, सारी कायनात एक तरफ, हुसैन इब्न अली ने वो काम करना है जो हुसैन इब्न अली ने काम करना है। और एक अजीब जुमले पर पूरी करबला की बुनियाद रखी इमाम हुसैन ने, मिस्ली ला युबायु मिस्ला। यजीद याद रखना, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये नहीं फरमाया कि हुसैन यजीद की बैयत नहीं कर सकता। इट्स नॉट अबाउट हुसैन एंड यजीद, इट्स अबाउट हुसैनियत एंड यजीदियत। ये हुसैन और यजीद की जंग नहीं है, ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग है। नहीं फरमाया हुसैन यजीद की बैयत नहीं कर सकता, फरमाया हुसैन जैसा, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। बस एक सवाल बैयत फासिक को रद्द किया, वरना किसी की बात न टाली हुसैन ने। इल्म और अमल के मैदान में गिरामी जो इमाम हुसैन इब्न अली के जो पैगाम है ना, मैं एक सिंबॉलिक, एक छोटी स्टोरी है, दास्तान है, ये जहन में बैठ जाती बातें, इसलिए मैं इस तरह की छोटी छोटी बातें आप के सामने शेयर करता हूँ। और ज्यादा मेरी नीयत ये होती है कि आप ये दास्तान अपने बच्चों को सुनाएं, इस अंदाज से उनके जहनों में बातों को बैठे। इल्म और अमल के अंदर कमाल जो हुसैन इब्न अली का है वो ये है
कि इल्म तो बहुत सौ को था, अमल का रास्ता हुसैन इब्न अली ने इख्तियार किया। ये छोटा बच्चा था। अच्छा, तरबियत औलाद मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मुझे पसंद जरूर है, तो जाहिर सी बात है इस पर हम तरबियत औलाद के मौजू की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके आता हूं ताकि तरबियत औलाद की कोई ना कोई बात फिल जुमला ही सही बिल जुमला ही सही डिस्कस हो जाए। बच्चा था, उसके अम्मा ने कहा बेटा बोलो ए, छोटा बच्चा कहने लगा अम्मा नहीं बोलूंगा ए। अच्छा, हमारे जो सिखाते ना बच्चों को ए बी सी डी जो सिखाते, अब तो पता नहीं ए बी सी डी भी आबा काटा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। इंसान समझता है कि अगर ए बी सी डी आबा काटा हो जाएगा तो ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाएगा। चले वैसे ही समझ, कहा बेटा बोलो ए, कहने अम्मा नहीं बोलूंगा। अच्छा, माने गुस्से से कहा बेटा बोलो ए, नहीं बोलूंगा। अच्छा, प्यार से कहा बोलो ए, लालच दिया तुम्हें कैंडीज मिलेंगी कुकीज मिलेंगी, पता नहीं, नहीं। अच्छा, बच्चा जिद पर है, माँ भी जिद पर है, बेटा बोलो है, बच्चा कह रहा है मैं नहीं बोलूंगा है। आखिर माँ को ख्याल आया, एंड दिस वेरी लॉजिकल। ये चीज हमारी जिंदगियों में मैं देखता हूँ कि यहाँ माशाल्लाह पेरेंट्स बड़े ट्रेन है, लेकिन ये बड़ी कुछ बुनियादी बातें जो होनी चाहिए हमारी जिंदगियों के अंदर। माँ ने पूछा बेटा वाई, क्यों? एक बात याद रखें, बच्चा अगर किसी बात पे जिद कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई रीजनिंग है, और जब तक वो रीजनिंग उसके पास रहेगी तब तक वो अमल से पीछे नहीं हटेगा। अगर आप उसके अमल को तब्दील करना चाहते हैं, उसकी रीजनिंग को सही करें तो खुद ब खुद अमल तब्दील हो जाएगा। हम बच्चे से जिद करते बाज़ औक़ात, हम कहते हैं चूंकि हमने कह दिया बस लिहाजा तुम्हें बात माननी बस सुननी जबरदस्ती। कभी बेटा बताइए क्यों नहीं बोलेंगे आप? बच्चा समझदार था, हंसा के माँ को कहता है अम्मा बात यह है कि अगर मैं ए कहूंगा तो बात खत्म तो नहीं हो जाएगी। मैं अपने बड़े भाई बहनों का हाल देख चुका हूं, मैं जैसे ही कहूंगा ए, आप कहेंगे बोलो बी, मैं ए ही ना कहूं, अपने मोहम्मद और फरमा रहे, मैं ए ही ना कहूं कि बात बी तक पहुंचे। बाज़ वक़्त हमारा अमल भी ऐसा ही हो जाता है, हम कहते हैं इल्म हासिल करो, सीखो, अहले बैत अज़हार क्या फरमाते हैं, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या वाजिब है, क्या। मोमिन बड़ा आराम से कहता है मौलाना अल्लाह बड़ा बादशाह, अल्लाह करीम है, अल्लाह मेहरबान है। अच्छा, कभी पुलिस ऑफिसर के बारे में ये सोचे जो टिकट देने के लिए खड़ा हुआ है रास्ते पर, बड़ा मेहरबान है, 60 की स्पीड है, क्या फर्क पड़ता है 90 की स्पीड चला लें। वहाँ मजे से मुझे अमेरिका में अलबत्ता ये निस्बतन मेरा कम तजर्बा हुआ, लेकिन बाज़ और ममालिक में, गल्फ में स्पेशली यूएई वगैरह में बड़ा तजर्बा हुआ। यानी वहाँ के मोमिनीन जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जिनके साथ मैं अक्सर बैठता हूँ, स्पेशली एक यूथ के साथ में बैठा हुआ हूँ, इसका मतलब नहीं कि नोनी भाई बूढ़े हो गए, तो फौरन इन्हें स्पीड बड़ी, इन्हें स्पीड लिमिट है मिसाल के तौर पर 70 60 फर्ज कर लीजिए, वो जा रहे 90 पर 100 पर जा रहे हैं। उनको भी खैर तो इतनी लंबी स्पीड, हाँ मौल साहब को पता है, एकदम से जो ब्रेक लगाएंगे 60 पे आ जाएंगे नॉर्मल, 5 मिनट के लिए 2 मिनट के। मैंने क्या हुआ, कमरान आपको नहीं बताया, हिडन कैमरा में सब पता है। मैंने कहा भाई क्यों इतनी डेप्थ में जा रहे हो यार, जस्ट टेक इट नॉर्मल, टेक इट इजी। नहीं, हमें पता है कि यहाँ अगर हमने स्पीड लिमिट बढ़ाई तो टिकट लगना है, कैमरे ने फ्लैश करना है, हमको मिसाल के ऊपर टिकट आना है। मैं कहता हूँ जब थोड़ा सा तुम्हें आधे घंटे की ड्राइव करना है तो तुम्हें पता है कि कहाँ पर कैमरा है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पुलिस वाला खड़ा है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर कितने लिमिट है। इतनी गहराई में क्यों जाते हो? जहाँ कयामत में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है, दीन के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जाने को तैयार क्यों नहीं होते? छोटी सी चीज हमारी जरूरी होती है, हम फौरन उसके बारे में गहराई में जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए, आप देखिए अगर किसी को शुगर हो जाए, किसी को खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर हो जाए, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम जाए, उसका तो आधा घंटा बैठे हैं, वो आपको 1 घंटे की मजलिस सुनाएगा पूरी। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने अभी पढ़ा, डॉक्टर से मशवरा किया, इंटरनेट पे देखा, किताब में देखा, साहब ब्लड प्रेशर में ऐसा होता है, शुगर में ऐसा होता है, हार्ट में ऐसा होता है। फिर आपको नसीहतें भी करना शुरू कर देगा, बीमार खुद पड़ा है नसीहतें आपको कर रहा, देखो ये मत करना, वो मत करना। क्यों? इसलिए कि सेव करना चाह रहा है। ऐसा नहीं गिरामी, मोमिन की मिसाल बाज़ औक़ात बन जाती है, कहते हैं मौलाना मैं इल्म ही हासिल नहीं करूंगा कि अमल करने की बारी है। और अमल के मामले में एक और एग्जाम्पल, ताकि मैं बात को रिलेट कर सकूं सरकार सैयद शुहदा के अमल से। फिर एक स्टोरी है मेरे पास,
वे भी कहावत है, हिकायत है, ऑफ कोर्स ये कोई रियल लाइफ की स्टोरी नहीं है। एक बादशाह के जहन में ख्याल आया कि मुझे मिसाल के तौर पर लेक बनानी है, मिल्क, दूध की बनानी लेक। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल नहीं है। उसने कहा साहब मुझे बनानी, बस मैंने सोचा और मेरा दिल चाहता है कि मैं जो है वो एक लेक बनाऊं और पूरी की पूरी झील किसकी हो, दूध की बनी हुई है। एंड आई वांट टू मेक इट श्योर कि आई एम गोना डू दिस। अच्छा, वो जरा मुशीर सबके साथ मशवरा किया, सबके साथ सारी बातें, आखिर जो तय हुआ ये हुआ कि भाई एक काम हो सकता है, वो ये कि आप एक जगह मखसूस कर दें, चाहे छोटी सी लेक के लिए, और जगह को खाली कर दें और पूरे शहर वालों से कहें कि पूरे शहर वाले एक एक जग आके दूध उसके अंदर डाल दें। जब लाखों आदमी आएंगे तो अलग से इतना बड़ा दूध, इतना ज्यादा दूध हर एक को करना भी नहीं पड़ेगा, हर एक को सिर्फ एक जग का इंतजाम करना है तो वो हो भी जाएगा। और नतीजा ये होगा कि जब लाखों जग दूध के आएंगे तो लेक बन भी जाएगी, मामला भी हल हो जाएगा, सब कुछ। बादशाह ने कहा ठीक है भाई, रात सारी रात होता रहे, सुबह सवेरे हम जो है वो गोया ओपनिंग सेरेमनी करेंगे या मसलन जो है वो इसका इफ्तिताह करेंगे, जो भी होगा। रात भर लोग आते रहे, दूध डालते रहे, आते रहे, दूध डालते रहे, आते रहे, दूध डालते रहे। सुबह जब बादशाह पहुंचे सलामत, अपने वज़रा को लेके और मुशीरों को लेके और जनरलों को लेके सब कुछ के साथ, हम कैमरा पता नहीं सब कुछ लेके कि हम जो है वो दुनिया के सामने बताएंगे हमने लेक बनाई है। और कौन सी बनाई है? दूध की लेक बनाई है। जब आप पहुंचे लेक पर तो देखा कि इसके अंदर सारा का सारा पानी है, दूध नाम की चीज ही नहीं। जब एनालाइज किया तो पता चला कि बात यह है कि हर एक ने यह सोचा कि सारी दुनिया तो दूध डालेगी, अगर मैं एक जग पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। सलवार पड़े मोहम्मद आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है और मौला हुसैन के सदक़े से दुआ करता हूँ खुदावंद मुताल से कि हम सब के आप सबके चेहरों पर हमेशा इन मुस्कुराहटों को सलामत रखे। मौला हमें हुसैन के सिवा कोई गम न दे। लेकिन उसूलन में ये मसाइब है, ये मज़ीद हंसने की बात नहीं है, वाकई मसाइब है। हमारा मसाइब यही है, आज दीन की तालीमात के साथ जो हमारा रद्द अमल है वो यही वाला। हम कहते हैं साहब सारी दुनिया नेक हो जाए, मैं अकेला एक नेक नहीं बनूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेला अगर इस्लाम के कानून पे अमल नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। सारी दुनिया, हाँ सारी दुनिया हुसैनी बन जाए, सारी दुनिया नेक बन जाए, सारी दुनिया इंसान बन जाए, सारी दुनिया राय राज पर आ जाए, सारी दुनिया राय हक पर आ जाए, मैं अकेला अगर घर में गाना सुन लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। किसने बताना है जाके मौलाना को कि मैं गाने भी सुनता हूं। मैं बाज बड़ी टची एग्जांपल्स, यानी मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरी दरख्वास्त है मेरे तमाम भाइयों से, आप तमाम मेरे हमसे मेरे भाइयों की तरह से, जो सीनियर्स हैं वो मुझसे बुजुर्गों की तरह से, मेरे बाल भी आहिस्ता सफ़ेद होना शुरू हो गए, जो बच्चे मेरे बच्चों की तरह से। लेकिन फ्रेंड्स कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें सीखना ज़रूरी है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सुनना ज़रूरी है, कुछ बातें ऐसी जो समझना ज़रूरी हैं। मेरा और आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ दुनियावी ज़ाहिरी दोस्ती का नहीं है, मेरा और आपका रिश्ता जो है उससे बढ़कर है। मुझे पता है कि हम जितने भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क़यामत के मैदान में आप सब ने मेरी गर्दन पकड़नी है कि मौलाना देखें आप आए थे, हमने आपको मिंबर पे बैठाया था, आपने बोल देना था, हम अमल करते न करते आपकी हमारी जिम्मेदारी थी, बट हमने तो आपको बैठा दिया था ना भाई। आप इस सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मेरे क्या करूँ, मैं एग्जाम्पल्स के बगैर आगे बढ़ नहीं पाता। ये एग्जाम्पल मैंने अमेरिका में 4-5 जगहों पे दी और बड़ी कामयाब एग्जाम्पल रही, लिहाजा मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ उस एग्जाम्पल को। फर्ज करें जनाब अली कि आपके किसी दोस्त ने आपको बुलाया, एक दिन सरप्राइज फोन किया, यार आज सुबह जल्दी से आ जाओ, जरूरी काम है। क्या काम है? एक मकान दिखाना है। अच्छा मकान, शानदार मकान, वो लेकर गया, वो विला थाउजेंड्स ऑफ यार्ड्स पे बना हुआ है। क्या कीमत है इसकी? $5 मिलियन। शानदार मकान, पूल्स बने हुए हैं उसके अंदर, और पता नहीं रिक्रिएशन सेंटर बने हुए हैं, और पता नहीं क्या बेहतरीन मकान है। इतना मैं अच्छा साहब इतना बड़ा मकान कहाँ? या डील आई हुई थी, सिर्फ 5 मकान थे, 99% डिस्काउंट, $50,000 का मिल गया मुझे। तो मैं तो गरीब आदमी, 50,000 थे, मैंने एक ही मकान ले लिया। जैसे उसने आपको कहा कि साहब डील आई हुई थी, 99% डिस्काउंट, $50,000 में मुझे मकान मिल गया जो $5 मिलियन का था, और 5 मकान आए हुए थे। आप क्या कहेंगे? अगला जुमला मुझे बंद, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार तो शर्म नहीं, मुझे बता देते। उसने कहा नहीं साहब
we live in America and even if we are friends, we cannot interfere in each other's life. मैं कैसे इंटरफेयर करता हूं? तो आप क्या जवाब देंगे? अगेन, इट्स नॉट इंटरफेयर, एटलीस्ट इन्फॉर्म मी. तो बाबा जी अमर बिल मारूफ जो नही मुनकर का कॉन्सेप्ट है वो यही है, आप एक दूसरे को पैगाम तो दे दो भाई. मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर अपनी बेटी से कहो कि हिजाब करना है, अपनी बहन से कहो कि हिजाब करना है, बीबी से को हिजाब करना है. नहीं मौलाना, अमेरिका के अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते. इट्स नॉट अबाउट इंटरफेयर, इट्स अबाउट पासिंग इंफॉर्मेशन. एटलीस्ट इट्स अबाउट मोटिवेशन. दुनिया के अंदर हमको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाता है कि भाई अगर बेनिफिट था, प्रॉफिट था, मिलना था कुछ, तो तुमने मुझे क्यों एतमाद में नहीं लिया, मुझे क्यों नहीं बताया. कयामत के मैदान में आप यही कहेंगे मौलाना हमसे कह देते कि दाढ़ी रखनी है, फिर हम रखते ना रखते हमारी मर्जी. अच्छा, बड़े अजीब व गरीब, यानी अभी दोस्ताना, यानी मुझे पता है कि मैं, जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए आपका मेहमान बनाऊं, जैसे चले जाना है मुझे, तो हमें वो वाले मौके नहीं मिलेंगे जो फर्ज करने मिलकर बैठने वाले होते हैं, गैदरिंग वाली बातें होती है कि साहब गपशप हो रही हो, सारी बातें हो, और दोस्ताना वाले बहुत सारी बातें हो. तो मुझे इजाजत दीजिए मेंबर से दोस्ताना अंदाज में कुछ बातें कर जाऊं. बड़े अजीब व गरीब किस्म की बातें आती हैं. ठीक है, अपनी जगह सही है. वहां साहब दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है. आई डू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है. लेकिन मसला यह है कि हमारा आपका एक ही फर्क है. इन दो जुमलों के अंदर हम पहला जुमला पकड़ के बैठे हैं, आप दूसरा जुमला पकड़ के बैठे हैं. हम भी तो यही कह रहे हैं भाई कि दीन में दाढ़ी है. ये कैसा दीन है जो दाढ़ी वगैरह का तुम्हारे पास आ गया? हम तो यही कह रहे हैं कि दीन है तो दाढ़ी है. इसको वो जो बाज़ वक़्त मिजाज होता है ना कि साहब वो कुरान में लिखा था कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ मत करो. तो कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब पहले जुमले पर अमल कर लें, खाओ पियो बाद में देखेंगे आगे क्या लिखा है. तो हम यही कह रहे हैं कि भाई जो पहला जुमला है उस पर तो अमल कर लो, इस दिन में दाढ़ी है इस पर तो अमल कर लो, फिर देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है कि दाढ़ी में, हाँ ठीक है दाढ़ी में दिन नहीं मान ले. तो ऐसा नहीं गिरामी, देखिए यकीन जानिए, आज तक नहीं रखी कोई मसला नहीं, कोई ऐप की बात नहीं, लेकिन इतना तो मालूम है कि अहले बैत अतहार को ये पसंद है. यानी इसमें कोई, मैं इस वक्त देखिए फ्रैंकली मैं वो वाला बंदा नहीं हूं कि मैं आपसे कहूं कि साहब जहन्नम है और सांप आ जाएगा और बिच्छू आ जाएगा और पता नहीं जो है वो अजदा आगे पकड़ लेगा और मसलन ये वो खुदा बेहतर जानता है. मुझे अपनी जन्नत जहन्नम का नहीं पता, मैं किसी के लिए क्या जन्नत जहन्नम बांटूंगा. लेकिन एटलीस्ट यानी वाकन अगर सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह हमारे सामने तशरीफ लाते तो हम किस मुंह से जाएंगे उनके सामने? When we know कि उन्हें वो वाला चेहरा पसंद है, ये वाला चेहरा पसंद नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है बाबा? आज चेंज हो जाओ. देखिए कल हमने जनाब हुर की बातें की, जनाब हुर के मसाइब पढ़े. इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस व ज़ात मुक़द्दस है, जहां आने के लिए यू आर नेवर लेट. इस फर्श अज़ा पर हम आते ही तब्दील होने के लिए, हो जाए तब्दील, क्या फर्क पड़ता है? एक छोटी सी और तब्दीली आ जाएगी. एक जाहिर में देखिए, इश्क हमेशा इंसान के जाहिर को तब्दील करता है, मोहब्बत इंसान के जाहिर को तब्दील करता, इसमें कोई शक नहीं. जब अमल की बारी आई, हुसैन इब्न अली ने बताया, ये जो बात थी ना मैंने जो सारे एग्जाम्पल पेश की थी, दूध वाले के सबने अगर पानी डाला, हुसैन और हुसैनी के किरदार में यही फर्क है. हुसैन इब्न अली के किरदार में और इमाम हुसैन के मानने वालों के किरदार में. इमाम हुसैन का मानने वाले कहते हैं बाबा सब नेक हो जाए, मैं नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा. इमाम हुसैन कहते नहीं, सारे नेक हो के ना हो, मुझे हुसैन इब्न अली रहना है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए. लिहाजा देखिए अजीब जुमला है शब आशूर, इमाम हुसैन ने कितने को कहा कि जाओ चले जाओ वापस, मसला नहीं. एक फर्द को भी इमाम हुसैन ने अबलाइज नहीं किया है कि तुम्हें रहना ही रहना है यहां पर, जरूरी तुम्हें रहना नहीं. जो रहा इमाम हुसैन के साथ अपनी मर्जी से रहा, वरना हुसैन ने किसी को पाबंद नहीं बनाया कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा. यानी बाज़ औक़ात खुद मौला अब्बास किस कदर दुखी दिल के साथ इमाम से फरियाद करते नजर आते हैं. वरना जब शेमर ने अमाननामा भेजा है तो बाकायदा मौला अब्बास से भी इमाम हुसैन ने कहा कि भाई अगर जाना है तो आप निकल जाए. अजीब है, इन्हें वाकई समझना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात. मौला आप ये क्या कर रहे हैं अब्बास जैसे भाई के साथ? कभी कम अज कम मिल के आ जाओ,
खैर वो उन्वानात और हैं कि वो क्या मैसेजेस है। रिश्तेदारी, चाहे वो कही हुई जबानी रिश्तेदारी क्यों ना हो, इसलिए शेख साहब वैसे रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन जनाब अब्बास की वालदा जनाब फातिमा कलाबिया उसी कबीले से ताल्लुक रखती हैं जिस कबीले से शेमर ताल्लुक रखता है, और अरबों के कबीले के कानून के मुताबिक हर कबीले की खातून को बहन समझा जाता, लिहाजा उस एतबार से शेमर जनाब अली जो है सब कुछ कर रहा है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, रिश्ते का एहतराम है, चाहे वो शेमर है, जाओ से बात सुनकर रहा हूं। खैर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, मुझे वहां नहीं जाना उन बातों में, लेकिन हुसैन इब्न अली का पैगाम यही है, लिसन, दुनिया करे ना करे मुझे काम करना, मुझे उस पैगाम को आगे बढ़ाना है। तो मैंने गिरामी मौला हुसैन की अजमत को दिल में बैठाना जरूरी है, उस मकाम और मर्तबे को समझना जरूरी है जिस मकाम पर मौला हुसैन हमें फायदा नजर आते हैं। और मैं अर्ज कर रहा था कि ज़ियारतों के अल्फाज समझाते हैं कि क्या मकाम है, क्या अजमत है अइम्मा बुजुर्गवार की। 7 विरासतों का तस्करा किया मासूम ने और 4 बुनुव्वतों का तस्करा किया। मैंने कल भी अर्ज किया आपकी खिदमत में, एक बड़ा अजीब सा खुलासा है अंबिया की जिंदगियों से जो ज़ियारत वारिसा के अंदर हमको नजर आता है। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़्फ़तिल्लाह। बहुत सारी बातें अभी भी हैं, या मैं मुताला जैसे जैसे करता जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको अर्ज करता रहूंगा तो मुझे लगता है कि 10 के 10 दिन वारिस आदम और सफ़्फ़तिल्लाह में ही गुजर जाएंगे। जनाब आदम की सीरत बयान करती और पूरी जिंदगी बयान करती। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबिय्यिल्लाह, ए वारिस नूह नबी खुदा, आप पर हमारा सलाम। नूह कौन है? आदम सानी। क्या किया जनाब नूह ने? जनाब नूह की सीरत को, जनाब नूह की जिंदगी को देखिए, कुरान ने बहुत ही अहम ग्लिम्सेस हैं जो दिए हैं हमें जनाब इमाम हजरत नूह के बारे में। कितने साल तक अपने कौम की नसीहत करते रहे। बाज़ रिवायतों में 950 साल, 950 ईयर्स ही वाज प्रीचिंग एंड प्रीचिंग एंड प्रीचिंग। फिर परवरदिगार आलम से कहा कि परवरदिगार मेरी कौम मानने वाली नहीं है, नहीं समझ रही कौम। और जनाब नूह उस वक्त रब्बुल इज्जत की बारगाह में गोया अपनी कौम के लिए बद्दुआ करते, बोले कौम नहीं सुनने वाली, इनको बता दे कि वाकई जो मैं कह रहा हूं सच है, अज़ाब इलाही है, अपनी जगह पर हक है। जनाब परवरदिगार की तरफ से हुक्म आया कि नूह कश्ती बनाओ। बाज़ रिवायतों में कि कश्ती बनाने में इट टुक 50 ईयर्स, जितनी बड़ी कश्ती जनाब नूह को बनानी थी उस दौर के रिसोर्सेज के एतबार से। और जब जनाब नूह कश्ती बना रहे थे तो उस जगह पर बना रहे थे कि जहां पर बाज़ाहिर पानी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, पानी होता ही नहीं था वहां पर। लिहाजा लोग जनाब नूह का मजाक उड़ाते थे, मजाक, इंसल्ट करते थे। हाँ भाई नूह क्या हुआ, धंधा नहीं चला तुम्हारा, कारोबार नहीं चला नबूवत वाला, तो अभी जो है कश्ती बनाने लग गए। और उसमें भी इस्तेहजा करते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे पता नहीं नूह को क्या हो गया, अकल काम नहीं कर रही इनकी, ऐसी जगह कश्ती बना रहे हैं जहां पानी नहीं है। अगर कश्ती बनानी है तो साहिल पे बनाओ, दरिया के किनारे बनाओ, समंदर के किनारे बनाओ, जहां कुछ काम भी हो। उस कश्ती को पानी में लेकर कौन जाएगा, इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हैं। और जनाब नूह कहते थे खुदा का अजाब आएगा। यहां तक कि वक्त आया कि जब अजाब इलाही आया। अब देखिए हुसैन जनाब नूह को नबी बनाकर, नबी खुदा, और जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में जाके सलाम करते हो, इमाम हुसैन के जरिए के सामने खड़े होकर अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम अलैका या वारिस नूह नबिय्यिल्लाह, ए वारिस नूह तुझ पर हमारा सलाम। जनाब नूह की जिंदगी का जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि कश्ती नूह, मन रखे बहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरका, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, तो उसमें नहीं चला वो गर्क हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं बचा उस वक्त, पूरी कायनात में कोई नहीं बचा जिसने जनाब नूह की कश्ती में सवारी इख्तियार की, बस वही निजात पाया। कुरान कह रहा है, सच्चे यानी अटल हकीकत है। और उस वक्त अजीब व गरीब बातें, मैं उन सारी तफसीलात में नहीं जाना चाह रहा हूं कि कब जाकर जनाब नूह पर भी मुश्किल का वक्त आया जब ये कश्ती करबला के मैदान में पहुंची। और जब करबला के मैदान में पहुंची और डगमगाई है, और जनाब नूह ने खुदा की बारगाह में हाथ उठाए, कहा कि नूह ये मकाम है जहां पर कोई नबी खुदा, कोई वसी खुदा नहीं गुजरा, लेकिन तकलीफ होगी, इसलिए कि हुसैन की मुसीबतों में शामिल होना है। हुसैन का नाम आया, जनाब नूह की आंखों में आंसू जारी होते।
फिर मंजिल जूदी पे जाकर कोहे जूदी पे जाकर जनाब नूह की कश्ती रुकती है। और अजीब बात है, जब तारीख जनाब नूह को पढ़े, ये मैसेज भी लेते चले, इसलिए कि कल की मजलिस से मुझे थोड़ा सा मरबूत होना है और बात को आगे बढ़ाना है। जनाब नूह की कश्ती पहुंची उस मकाम पर, सब कुछ खत्म हो गया। अब जनाब नूह दोबारा इस कश्ती से नीचे आते हैं। जनाब नूह का नाम बास किताबों ने बताया अब्दुल जब्बार या अब्दुल, इस तरह का नाम था। नूह नहीं, नूह लक़ब है इनका। क्यों नूह लक़ब पड़ा? इसलिए कि नूह कहते हैं नोहा करने वाले को, गम मनाने वाले को, आंसू बहाने वाले को। जनाब नूह बहुत ज्यादा गिरिया करते थे, बहुत ज्यादा आंसू बहाते थे, और जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस वाकयात तूफान के बाद और कश्ती के वाक़े के बाद जनाब नूह ने जो है वो गिरिये में गुजारा। क्यों गिरिये में गुजारा? इसलिए कि जब सारी दुनिया तबाह हो गई, शैतान आया जनाब नूह की खिदमत में और आकर कहने लगा, ए नबी खुदा, आई एम थैंकफुल टू यू, सॉरी अमेजिंग, आई एम थैंकफुल, मैं आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। जनाब नूह ने पूछा कि शैतान तू क्यों मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आ रहा है? कहा आपने मेरा काम आसान कर दिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इन लोगों को जिंदगी भर बहकाता रहता, लेकिन तब भी डाउटफुल था कि अगर मरने से एक दिन पहले भी इन्होंने तौबा कर ली तो ये जन्नती बन जाएंगे। अब जो आपकी बद्दुआ से हलाक हुआ, अब ये कभी भी जन्नती नहीं बन सकता। तो जो काम मुझे करना था, इस पूरी इंसानियत को जहन्नमी बनाना था, आपने वो काम एक अपनी बद्दुआ से कर दिया। ये शैतान आके जनाब नूह से कह रहा है। अच्छा, इसकी अजीब बात है, इसके बाद उसने एक और काम किया, बड़ी अजीब रिवायत है, अल्लामा मजलिसी की रिवायत है, हैदुल क़ुलूब से पढ़ लो। बड़ा अजीब काम किया शैतान ने। इसके बाद कहने लगा, नो, आई वांट टू एडवाइस यू 3 थिंग्स। बिकॉज यू हेल्प मी आउट, आपने जो मेरी मदद की, जो मेरा काम किया, मैं आपको 3 चीजों की एडवाइस कर रहा हूं। अच्छा, मैंने 2 रिवायतें पढ़ी, 2 आपके सामने पढ़ देता हूं। एक रिवायत के अंदर ये है कि उसने कहा कि मैं आई वांट टू एडवाइस यू 3 थिंग्स, 3 चीजों के बारे में ख्याल रखिएगा, ये खतरनाक चीजें हैं। अच्छा, ये वही 3 चीजें जो कल की गुफ्तगू में जनाब आदम के साथ उस रिवायत के अंदर आ चुकी हैं। कहा देखो, ए आदम, कभी भी तकब्बुर मत करना। कोई जो पहला कल भी जो आई थी रिवायत जनाब आदम वाली, कहा इसलिए कि रूह जमीन पर जो पहला गुनाह हुआ, जो पहली गलती की मैंने की तकब्बुर वाली, मैं खुदा के सामने तकब्बुर में आ गया, निकाला गया जन्नत से। तकब्बुर मत करना, तुम्हारे दिल में कभी भी गुरूर ना आने पाए, तकब्बुर ना आने पाए। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तकब्बुर और अना और गुरूर इंसान को मरवा देती, खत्म कर देती, तबाह कर देती। ये तकब्बुर कभी जो है वो माल का होता है, मेरे पास माल ज्यादा आ गया। तकब्बुर कभी मकाम और मर्तबे का होता है, मेरा स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हो गया। कभी ताकत का होता है, मैं ताकतवर हूं, मैं मोहताज नहीं हूं तुम्हारा, चाहे कोई सा भी। कभी इल्मी तकब्बुर होता है, मैं बहुत बड़ा साहिब इल्म हो गया हूं, मेरे पास डिग्रीज है, मैं PhD हो गया हूं, पता नहीं क्या हो गया हूं। मैं खुदा न खास्ता जो अफराद PhD पढ़ लिखे उनकी इंसल्ट नहीं करना चाह रहा हूं, ऐसा ना हो कि इससे कोई गलत तासुर ज़हन में आए, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान इल्मी गुरूर में मुब्तला हो जाता है जस्ट बिकॉज आई हैव द डिग्री। अच्छा, डिग्री सब कुछ सिखाती है, अजीब बात है। सबसे पहले बात सिखाती है, एक लॉयर के पास गया कि साहब मेरे दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। खल साहब आई एम लॉयर, आप डॉक्टर के पास जाएं, दिस इज नॉट माई फील्ड। और मेडिसिन के एक्सपर्ट के पास गया कि साहब मेरा जो है घर का मामला फंसा हुआ, जरा बताइए कि मैं कैसे जो है वो कोर्ट में जाके दलाल दूं। साहब माय फील्ड इज मेडिसिन, जस्ट गो टू द लॉयर। यानी डिग्री सिखा देती है कि मेरा फील्ड क्या है और मेरा फील्ड क्या नहीं है। दीन के मामले में आके पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि डिग्री कभी नहीं सिखाती कि दीन मेरा फील्ड नहीं है, और हम ये समझते हैं कि जो हमारे जहन में आ गया बस वही दीन होना चाहिए। अगर वो दीन नहीं है तो फिर दीन गलत है। मैं तो गलत नहीं हो सकता, सॉरी। यानी फॉर एनी रीजन, यानी मैंने वाकई खुदा ना खास्ता, अगेन आई डोंट वांट टू इंसल्ट एनीवन, लेकिन हमारा फील्ड है, हमारा रोज का काम है। मैंने उन लोगों को देखा है कहते हैं मौलाना सबको समझ में आता है, म्यूजिक का हराम होना मेरे समझ में आता ही नहीं। मेरा खुदा का शुक्र है बाकी सारा दिन समझ में आ गया। म्यूजिक हराम होना हमारे समझ में नहीं आता। आपको नहीं पता मौलाना साहब म्यूजिक के क्या इफेक्ट्स हैं और ये है और वो है और ऐसा और वैसा।
मैंने इस पर रिसर्च की। अब मुझे उस रिसर्च में नहीं जाना, सिर्फ एक इशारा बता रहा हूं। दीन के बहुत सारे अहकाम अज़ान गिरामी ऐसे हैं कि जहां उन चीजों को भी दीन ने हराम किया है जिसके पॉजिटिव्स भी हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, कुरान में इस वक्त आयत का नंबर मेरे सामने नहीं, इंशाल्लाह अगर होगा तो बता भी दूंगा एक दिन के अंदर। कुरान ने जब शराब को हराम किया, आपको मालूम है किस आयत में हराम किया, क्या कह के हराम किया? कुरान वाज़ेह तौर पर शराब के बारे में लिख रहा है, कुरान की आयत है कि हमें पता है कि इस शराब में पॉजिटिव्स हैं, इस शराब के बेनिफिट्स हैं, कुरान ही कह रहा है। फिर अगले मरहले में कुरान कहता है पॉजिटिव्स हैं, बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके नुकसानात इसके फायदे के मुकाबले में ज्यादा हैं, लिहाजा इसे हम आराम कर रहे हैं। कुरान में लिखा हुआ है, खुद कुरान एक्सेप्ट करता है। यानी आज की दुनिया क्या करती है? शराब के पीने के जवाज के लिए क्या लेकर आती है? बेनिफिट्स लेकर आती है। देखिए शराब के पीने का ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। कुरान ऑलरेडी कह रहा है कि बेनिफिट्स है। भाई कुरान कहां मना कर रहा है? लेकिन कुरान ये बताता है कि इसके नुकसानात ज्यादा हैं। ऐन मुमकिन म्यूजिक के फवाइद हों, इससे इनकार नहीं मुझे, लेकिन इसके नुकसानात ज्यादा हैं। ऐन मुमकिन इस्लाम की वजह ही हो तो ज़रा गुरूर नहीं पैदा होना चाहिए। जनाब नूह के पास आकर शैतान ने जो सबसे पहला काम किया, शुक्रिया अदा करने के बाद, मैं 3 एडवाइस करना चाह रहा हूं। खबरदार तकब्बुर मत करना, कभी भी तकब्बुर मत करना। खुदा के हुक्म के सामने सरेंडर। ग्रामी सबसे बड़ा कमाल यह कि इंसान खुदा के हुक्म के सामने सरेंडर कर जाए। तस्लीम और रजा की जो मंजिल करबला में इमाम हुसैन ने दिखाई ना, खुदा की कसम कयामत तक कोई नहीं दिखा सकता। मैंने जाहिरी एतबार से, मुझे कहने दीजिए, जाहिरी एतबार से बहुत सारे रास्ते थे, इमाम हुसैन कह सकते थे कि बाबा मुझे नहीं करना, लेकिन वो जो आखिरी मंजिल है, आखिरी मंजिल, मैं सब वसाइल में नहीं जाना चाह रहा हूं। उस वक्त इमाम हुसैन की जबान पर जो जुमला आया, जब 6 महीने के बच्चे का लाशा हाथों में, आसान नहीं, खुदा की कसम आसान नहीं है। छह महीने के बच्चे का जनाजा हाथ में, और उस वक्त इमाम हुसैन कह सकते थे खुदाया मेरा सब कुछ ले लिया, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, मेरे 6 महीने का बच्चा। उस वक्त इमाम हुसैन क्या कहते हैं? इलाही रज़न बिक़ज़ाइका व तस्लीम अल्लाह। यानी जो हुसैन ने उस पीक पर जाके करके बताया, हमसे तो मांगा भी नहीं गया, हमसे तो डिमांड भी नहीं, एक्सपेक्टेड भी नहीं है, हमसे तो बहुत बहुत बुनियादी बुनियादी बातें जो मांगी गई, भाई इतना कर लो, गुरूर मत करना। फिर का दूसरा काम कभी भी मत करना, वो ये मत करना कि लालच मत करना। अच्छा, मुझे रिवायत बड़ी हसास है, मैं बहुत ही टची होकर निकल रहा हूं, इसलिए कि वो टॉपिक एक नया टॉपिक है, इस्मत अंबिया का। क्या है, नबी से गलती हो सकती है, नहीं हो सकती, गुनाह हो सकता है, नहीं हो सकता, तर्क औला, तर्क मुस्तहब, मैं उन सारी चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। सिर्फ एक सिंपल सी बात, जिस चीज ने आदम को जन्नत से निकलवाया वो लालच था। जिस चीज ने आदम को जन्नत से निकलवाया, नो शैतान समझा रहा जनाब नूह को, यह गलती की, लालच मत करना। लालच इतनी बड़ी गलती है कि अगर इंसान के दिल के अंदर आ जाए तो फायदे नहीं, इंसान को जन्नत से भी निकाल देती। ये वही वाला गुनाह है जो कल वाला था कि जब दूसरा का तुम कौन हो, कहा मैं लालच हो आंखों के अंदर। और फिर तीसरा काम जनाब नूह को शैतान बता रहा है, देखो कभी भी हसद मत करना, जेलसी, इसलिए कि ये वो काम है कि जिसकी वजह से रूए जमीन पर पहला खून बहा। काबिल ने हाबिल जैसे भाई को कत्ल कर दिया सिर्फ और सिर्फ हसद की बुनियाद पर। यानी हसद जब अपने इंतहा तक पहुंचता है तो यहां तक पहुंच जाता है कि सगा भाई सगे भाई का खून करने को तैयार हो जाता है। और एक रिवायत के अंदर मैंने एक और बात पढ़ी, जनाब नूह ने पूछा कि शैतान अब तू आ ही गया तो एक बात और बता, तू इंसान पर सबसे ज्यादा कब हावी होता है? वो कौन सी कैफियत है जब तेरे लिए इंसान को हिट करना बहुत आसान हो जाता है? कहने लगा है नबी खुदा, जब इंसान गुस्से में होता है, when is in anger, इंसान जब गुस्से में होता है बड़ी आसानी के साथ शैतान इंसान पर काबू कर लेता।
इंसान गुस्से से बचे। बहुत लोग फख्र करते मौलाना हमारा गुस्सा आपको नहीं पता बड़ा खतरनाक गुस्सा है, हमारे अम्मा पापा भी डरते हैं हमसे। पता नहीं आपने सुना, मैंने तो बहुत सुना है जुमला, और यकीनन आप जैसों से नहीं सुना, वो कुछ और है। आप तो बड़े नेक लोग हैं सबके सब। सल्लल्लाहु पढ़ते मोहम्मद वाले अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयल्लाह, ए नूह के वारिस तुझ पर हमारा सलाम। वो नूह के जिसकी कश्ती में जो सवार हो गया हमेशा के लिए नजात पा गया। याद रखना ज़ान गिरामी, हुसैन इब्न अली वो कश्ती है, अगर इस कश्ती में सवार हो गए तो फिर नजात ही नजात है। और किसी नबी को दरमियान में नहीं, सीधा अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयल्लाह, ए नबी खुदा नूह के वारिस तुझ पर हमारा सलाम। ये और बात है कि नूह की कश्ती में और बहुत सारी चीजें भी हैं। अजीज तरीन अफराद थे जनाब नूह के, रिश्ता भी बड़ा स्ट्रांग था, सवार नहीं हुए नजात नहीं पाई। नूह की बीवी सवार नहीं हुई, नजात नहीं पा सकी। और कुरान ने गोया पैगाम दे दिया, याद रखना कयामत तक कि सब कुछ हो सकता है, नबी की बीवी होने की बुनियाद पर कोई बच जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इस बुनियाद पर कोई बच जाएगा कि नबी की बीवी। नबी बुलाता भी रहे ना आए फिर भी गौर फरमा रहे, बड़े इशारे कुरान में। यानी बाज़ औक़ात रिश्तों में उलझाने की कोशिश की जाती है। याद रखिएगा कुरान गवाही दे रहा है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है नबी की बीवी होना भी काफी, नबी की बेटा होना काफी नहीं है। इन्नहु मेरा अहल उठा रहे पालने मेरा अहल है। अहल किसे कहते हैं? अहल बैत की तो लड़ाई सारी की सारी, सगा बेटा है जनाब मूसा में नबी नूह जो है वो जिद कर रहे, जिद क्या कर रहे, दुआ करने परवरदिगार है, परवरदिगार मेरे अहल है। फरमाया नहीं समय अहल, तेरा अपना बेटा है, बेटा होना और है, अहल बैत में दाखिल होना और है। लिहाजा वो भी कहते रहे, जनाब नूह कहते रहे आजा बेटा, आजा बेटा। कहने में पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, कहा आज कुछ नहीं बजाने वाली कोई चीज, कहने वहां चढ़ जाऊंगा, बच जाऊंगा। चढ़ता रहा पहाड़ी पर, आखिर तूफान ने उसको फना बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। बड़े सारे मैसेजेस हैं, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयल्लाह। सारे रिश्तों को छोड़कर नूह के साथ आ जाओ, सारे रिश्तों को छोड़कर हुसैन की कश्ती नजात पर आ जाओ। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। और अपने किरदार को इतना बुलंद बनाओ, और बना सकता है इंसान, इग्रामी नामुमकिन नहीं है, इतना बुलंद बनाओ हुसैन इब्न अली तुम्हें खुद पुकारे कि आ जाओ मेरी कश्ती के अंदर। मैंने कहा ना करबला बाज़ औक़ात जो है वो समझ में नहीं आती सिर्फ और सिर्फ अक्ल के उसूलों से, लेकिन जरा गहराई में जाके डेप्थ में जाके करबला को देखें, जहां एक तरफ शब आशूरा में वो मंजर नजर आता है तो सरकार सैयद शुहदा चरागों को गुल करके कहता है जिसको जाना चले जाओ, अपने हिसाब से जाने की बात कर रहे हैं। वहीं पर दो हस्तियां ऐसी हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, और हिस्ट्री आपके सामने करबला की। मुझे पता है कि एक पार्ट तो डेफिनेटली आपने सुना हुआ है, लेकिन दूसरा पार्ट शायद ना सुना हुआ। दो अफराद ऐसे हैं जिन्हें इमाम हुसैन ने खुद बुलाया है कि तुम मेरे लश्कर में आ जाओ। उनमें से एक तो वही जिनका तस्करा होने वाला हबीब, आऊंगा इंशाल्लाह वहां तक, और दूसरे हैं जनाब ज़ुहैर इब्न कैन। और जनाब ज़ुहैर सिन में बड़े हैं मौला हुसैन से, हजरत अमीर के हमसिनों में थे, कुफे के सरदारों में से हैं। और ये जुमला मुझे कहने दे तारीख का, बड़ा अजीब जुमला, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला अर्ज कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, इट इज लोडेड, इट्स कोटेड इन द हिस्ट्री, कि इवन वो इमाम हुसैन की साइट पर भी नहीं थे। तारीख कहती है जनाब ज़ुहैर वाज उस्मानी, नॉट अलवी। कुफे के सरदारों में से जब इमाम हुसैन आए मक्का मुकर्रमा के अंदर, ज़ुहैर को पता था कि कुछ ना कुछ है, जो हुसैन ने मदीना छोड़ा मक्का में आए, तो ज़ुहैर कूफा से उठकर आए हज करने के लिए। वहां से हजारों की तादाद में खत आ रहे हैं, ज़ुहैर हज करने के लिए आए। 8 ज़िलहज को मेरे मौला को अपने हज का एहराम उम्रे के एहराम से तब्दील करना पड़ा, निकलना पड़ा। ज़ुहैर ने हज नहीं छोड़ा। 12 ज़िलहज इमाम हुसैन 8 ज़िलहज को निकले, 9, 10, 11 3 दिन दरमियान निकले। 12 ज़िलहज को ज़ुहैर ने भी हज मुकम्मल किया और बड़ी रफ्तार के साथ कूफे की तरफ चला।
और दरमियान में एक मंजिल ऐसी है कि जहां पे इमाम हुसैन का काफिला और ज़ुहैर का काफिला एक मकाम पर जमा हो गए। ज़ुहैर ने जानबूझकर, दूर थे, लश्कर हुसैन में शामिल नहीं थे, दूर पड़ाव डाला, दूर अपना खेमा लगाया। इमाम हुसैन को पता चला, अपने बेटे अली अकबर को भेजा, कहो जाओ जाके चचा ज़ुहैर से कहो कि बाबा बुला रहे। जाओ का बाबा बुला रहे। और वही जुमला जनाब हबीब ने मज़ाहिर के बारे में आप सुनेंगे, वही जुमला इत्तफाक़ ज़ुहैर के बारे में। जब शहजाद अली अकबर पहुंचे खेमे के दरवाजे पर और अंदर दाखिल होने की इजाजत तलब की, ज़ुहैर ने कहा कौन? कहा मैं अली अकबर अली इब्न हुसैन। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ज़ुहैर के हाथों में खाने का लुक़मा था। एक जुमला मैंने ये पढ़ा कि लुक़मा रख दिया, एक जुमला ये कि लुक़मा हाथ से गिर पड़ा। और आए इमाम हुसैन की खिदमत में फौरन। और जब हुसैन के खेमे में आए, तारीख ने कुछ नहीं लिखा, वाकई तारीख खामोश है, कोई डिटेल्स अंदर की नहीं क्या हुआ, इतना लिखा है सिर्फ एक जुमला, जब ज़ुहैर हुसैन के खेमे में गया तो उस्मानी था, जब बाहर निकला तो हुसैनी था। बास औकात जाहिर कुछ भी हो, बातिन में अगर तहारत हो तो हुसैन उस्मानी को भी हुसैनी बनाने को तैयार है। एक ज़ुहैर को बुलाया, और छोटा मकाम नहीं है, मैसरा का या कल्बे लश्कर का सरदार बनाया जनाब ज़ुहैर को इमाम हुसैन ने। जो लश्कर की तरतीबें होती थी, मैमना, मैसरा, कल्बे लश्कर। रफ्तार लश्कर मौला अबुल फजल अब्बास हैं, लेकिन मैसरा का सरदार ज़ुहैर को बनाया, मैमना का सरदार हबीब ने मज़ाहिर को बनाया। और दूसरा सहाबी जिसको इमाम हुसैन ने खुद बुलाया है वो है हबीब ने मज़ाहिर। करबला अजीब है, जिन्होंने मंतिक पढ़ी उनके लिए जुमला कह रहा हूं। करबला जामे अफराद भी है, करबला माने अग़ियार भी है। यानी करबला में हुसैन का काम यह है, सिलेक्शन किया है हुसैन ने, किसको लेना है किसको निकालना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हुसैन सेलेक्ट करता है, हुसैन चूज करता है, हुसैन पिक करता है। अपने किरदार को इतना बुलंद बनाओ, हुसैन पहले पिक करेंगे, क्यों नहीं पिक करेंगे? नियत होनी चाहिए, अमल होना चाहिए, पुख्तगी होनी चाहिए, अज़्म होना चाहिए। और अजीब बात है ज़ाने गिरामी, अजीब बात है कि हबीब तो वो है कि जिसको हुसैन से पहले हुसैन की बहन फातिमा की बेटी ज़ैनब कुबरा ने याद किया। मुसलसल एक मंजर है जो मखातिल ने लिखा है, मुसलसल हर दिन ये होता था। किसी न किसी मौके पर यजीद के लश्कर से तकबीरों की आवाजें आती थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब फिजा से पूछती थी, फिजा क्या बात है? फिजा खबर लेकर आती थी, शिमर का लश्कर आ गया, खूली का लश्कर आ गया, हमारे साथ का लश्कर आ गया, फुला का लश्कर आ गया, वो इतने हजार लेकर आया है, तकबीरों की आवाजें बुलंद हो रही, वो इतने हजार लेकर आया, तकबीरों की आवाजें बुलंद हो रही, वो इतने हजार लेकर आया, तकबीरों की आवाजें बुलंद हो रही। 2 मुहर्रम को हुसैन का काफिला पहुंच चुका है, उसके बाद मुसलसल लश्कर पहुंच रहा है यजीद का, मुसलसल पहुंच रहा। और ऐसे में जनाब ज़ैनब आती, यकीनन आशूर से कुछ दिन पहले की बात है, ये 2 मुहर्रम के बाद की बात है। हुसैन की खिदमत में आकर कहती, भैया हुसैन, मुसलसल यजीद के लश्कर में इजाफा हो रहा है, तकबीरों की आवाजें आ रही हैं, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मेरे भाई जो तेरी मदद करने के लिए आए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब आपको तो मालूम है, आपको तो मालूम है अहले कूफा ने क्या किया भाई मुस्लिम के साथ, बाबा के साथ क्या किया, भैया हसन के साथ क्या किया, कौन होगा हमारी मदद करने के लिए? और उस वक्त जनाब ज़ैनब कहती हैं, भैया कोई और आए ना आए, जो आपके बचपन का दोस्त है ना हबीब, वो जरूर आएगा। क्या किरदार है, क्या बुलंदी है। हबीब वाला किरदार लेकर आओ, हुसैन के दरबार में आना है तो हबीब वाला किरदार सीख कर जाओ, अगर फर्श अज़ा हुसैन पर बैठना है तो।
मैं ये नहीं कहता हूँ आसान है, लेकिन ये भी नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नीयत सच्ची हो, इंसान हबीब के मकाम तक पहुँच सकता है, हबीब के मकाम की कोशिश कर सकता है, ज़रूर कर सकता है। कहा भैया आप मदद कर। और उस वक्त इमाम हुसैन एक अच्छा ये लफ्ज़ है, मैं अब मसाइब पे आ गया हूँ, लेकिन मैं कैसे अर्ज़ करूँ, इस जुमले को सुनते जाइए। इलर्रजुलिल फ़क़ीह, खुदा की कसम क्या एजाज़ है जो हुसैन इब्न अली ने हबीब ने मज़ाहिर को अता किया। उस मर्द को मैं पैगाम दे रहा हूं जो फकीह है। इलर्रजुलिल फ़क़ीह। जब हुसैन का कासिद पहुंचा ना हबीब के घर पर, दरवाजे पे दक्कल बाब किया है, बड़े अजीब हालात थे कूफे के, बड़े अजीब हालात थे। मुस्लिम की शहादत, जनाब हानी की शहादत हो चुकी है कूफे के अंदर, कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ। कौन? दरवाजे पे जवाब आया, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। अब देखिए मख्तल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक जाकिर को सुन रहा था। वो जाकिर जब यहां पर पहुंचा तो उसने एक जुमला पढ़ा, मुझे अच्छा लगा जुमला, मैं अपने मसाइल में शामिल करता हूं जुमले को, कोई रिवायत नहीं है, एक अकीदत मोहब्बत की बात है। तो जैसे ही दरवाजे पे उसने कहा ना कासिद ने, अना बरीदुल हुसैन, इससे पहले कि हबीब कुछ और बात करते, हबीब की ज़ौजा ने कहा